अनीका साहबा, आगाज में आपसे करूंगा। आपके इल्जामात बहुत संगीन, जुल्म आप पर हुआ है, जबर आप पर ढाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्यों आप ही के साथ ये रवैया क्यों रखा जा रहा है? क्या किया है आपने ऐसा कि आप कहती हैं कि रियासत आपके खिलाफ है, आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ है, हुकूमत आप पर ये जबर ढा रही है? जी, मैंने पहले भी कितनी वीडियोस मतलब कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने पहले भी बताया है। हमारे साथ जो बीत रही है मैं वो बता रही हूँ, मैं इल्जामात नहीं लगा रही। अच्छा जी, क्योंकि देखिए ना, और वजह क्या है इसकी? आप ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है? आपने क्या किया ऐसा? जी मैं बताती हूँ। देखिए, रियासत माँ जैसी होती है, और ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को खुद ही खाती है। बच्चे अगर गलती करते हैं तो बच्चों को सुधारते हैं, उनको मारते नहीं है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं मैं बनी। अच्छा, तो इस वजह से मैं ये फेस कर रही हूँ और मेरी फैमिली फेस कर रही है। फेस क्या कर रहे हैं आप? खुल के बताएं, हो क्या रहा है आपके साथ? क्या मुकदमात दर्ज हो रहे हैं आप पे, जिस तरह आपने पहले कुछ वीडियोस में बताया? हो क्या रहा है आपके साथ? जी देखिए, एक आईनी तरमीम के बाद से तकरीबन 25 अक्टूबर की बात है और आज 17 नवंबर हो गई है। मेरे गांव की पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है। सिर्फ मसला यहाँ तक नहीं, मुंजी नहीं उठाने दी, धान की फसल काटने नहीं दी। टोटल रेवेन्यू का पूरा अमला हमारे गांव पे इस टाइम मुसल्लत है। उनका रजिस्टर वहां पे पड़ा हुआ है, पुलिस का रजिस्टर हमारे गांव में पड़ा हुआ है कि आपने हर वक्त इधर हाजिरी लगानी है। ये अच्छा, कौन सा सिस्टम है? नहीं, ये कौन करवा रहा है? ये कोई इलाके का एसएचओ करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है? आप किस नहीं नहीं, कोई एसएचओ नहीं करा रहा। देखे ना जी, रेवेन्यू से एक ब्लैंक पेज पे हर ओहदेदार को कहते हैं कि आप साइन कर दे, ब्लैक पेज के ऊपर, और उसके ऊपर उठा के जो मर्जी लिख के हमारे पर इतनी एफआईआर हो रही हैं। कल मेरे वालिद साहब पे, मेरे भाइयों पे आबियाने का मतलब कि एफआईआर हुई हैं और 16 करोड़ तावान हमें डाला गया। अच्छा अच्छा, अनीका साहबा, आप अपनी वीडियोस में इल्जाम लगा चुकी हैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा पे। उन पर क्या इल्जाम है आपका और सबूत क्या है आपके पास कि जो कुछ करवा रही हैं उसके पीछे तारड़ साहिबा है? देखिए हैदर भाई, ठीक है, मैंने इस दफा विन किया इलेक्शन में, अपोजिशन में बैठी हूँ। मैं आज तक जिला हफ्जाबाद के अंदर नहीं गई। मेरी बहन ऐसे घूम रही है जैसे वो उधर ओहदे पे बैठी है। आवाम ने मुझे चूज किया है, लेकिन वो ऐसे घूम रही है उधर और फैसिलिटेट इंतजामिया। मेरे घर पंजाब पुलिस आती है, मेरे घर तहसीलदार, पटवारी, जो भी एसी को भेजा जाता है, डीसी या डीपीओ का हुक्म होता है, जो भी है, उनके वो ये बोलते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन। कहां से इंस्ट्रक्शन? आपको क्या लगता है ये इसके पीछे? उनको फैसिलिटेट कर रही हूं। अच्छा ठीक है, और आप समझती हैं कि आईनी तरमीम में आपने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसकी पादाश में आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? जी हैदर भाई, देखिए, आज मेरे गांव में बोर्ड लगे हैं, उस पे लिखा हुआ है कि ये सरकारी अराजी है। आप एक बात बताएं मुझे, मेरे बाप दादा ने 47 के बाद से मेरा ये रकबा में हमारे पास है, 1300 एकड़ जमीन। आज तक हम सरकार की लेके बैठे रहे हैं। तब हम अच्छे बच्चे थे, अब आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने तो अब हम गंदे बच्चे हो गए। अब ये अराजी भी गवर्नमेंट की हो गई है। गवर्नमेंट ने पहले इतने 70 साल हमें कैसे माफ किया रखा है? अच्छा ठीक है, हुसैन तारड़ साहब, आज हम पे ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये जी गवर्नमेंट की अराजी। मैं आपके पास वापस आता हूं अनीका साहब, मैं वापस आता हूं क्योंकि किसी को नहीं दिया। ये एक इल्जाम है, बिल्कुल ठीक है। और तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक तो आपके फैमिली मेंबर पे इल्जाम लगा, वो दूसरा ये चूंकि डेफिनेटली आपकी हुकूमत है सर, तो इल्जाम उनका ये है कि ये सब कुछ जो इनजस्टिस हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसा क्यों हो रहा है तारड़ साहब? आपको नहीं लगता ये ज्यादती हो रही है? अगर हो रहा है ऐसा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मौक़िफ़ देने के लिए हमारा बुलाया। देखें जी, मेरी बहन है, हमारे इलाके की हैं। मैं देखें 2 बातें करूंगा। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और हमदर्दी के लिए जरूर कह सकती हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली पिछले 100 साल से सियासत में है, 30 साल से
मोहतरमा के वालिद साहब और हमारी फैमिली एक मद्दे मुकाबल हम एक दूसरे के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज तक हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, आज क्यों करेंगे? और मेरा एक पॉइंट है, मोहतरमा जो कह रही है जी हमारी 1300 एकड़ जमीन है जो हम 70 साल से लेके बैठे रहे हैं, आज तक कोई बुरा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 47 एकड़ जमीन है जो सूबाई हुकूमत की है, जो इन्होंने गलत इंतकाल करा के ऊपर से फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करके अपने कब्जे में रखी हुई है। बाकी उसके अलावा 47 एकड़ के अलावा बाकी के सब कुछ ठीक चल रहा है। 47 एकड़ जमीन है सूबाई हुकूमत की, जिसका इनको आई थिंक वो फाइन भी पड़ा है और उसका कोई पड़ा है। उसके अलावा जी मोहतरमा ने बोला, ये सवाल है मेरा आपसे, तार साहब रुकिएगा। जी जी 47 से लेके अब तक ये 47 ठीक थे जी जी, सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं की। उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट आती है जिस पे इल्जाम ये है कि वो 47 की गवर्नमेंट है, और फिर उस गवर्नमेंट को याद आता है कि ये जो ये 47 है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, कैन प्लीज रिपीट? अच्छा, मैं अर्ज करता हूं कि 47 से लेके अब तक ये जो 47 एकड़ है इसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके बाद एक गवर्नमेंट आती है जिसपे इनका इल्जाम है कि ये 47 की गवर्नमेंट है, वो कहती है कि नहीं ये जो 47 इनके पास है ये गलत है। तो सर ये 26वीं आनी तरमीम पे साथ ना देने के बाद ही सूबाई गवर्नमेंट को क्यों याद आता है कि उसकी जमीन है? फिर अगर मीटर का बिल नहीं दिया हुआ तो मीटर उतारें, ट्रांसफार्मर क्यों उतार रहे हैं सर? फिर ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं इनको? जी सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आप ये देखें कि पीटीआई के आई थिंक 100 के करीब मेंबर हैं। आप इनसे ये पूछें कि हमेशा इन पे ही, इनकी फैमिली पे क्यों इल्जाम लगता है? जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था तब इनके भाई मेंबर थे, उन पे इल्जाम लग गया। मतलब आउट ऑफ ऑल द मेंबर्स हमेशा ये ही क्यों, इन्होंने ऐसा क्या किया है? इनसे पूछें। चले पूछते हैं, चले फैसला करें ना। यही सवाल अनिका साहबा इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। हैदर भाई मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये बताएं वो 47 एकड़ हमने केस लड़ा है उसका, कभी हाई कोर्ट से हमारे हक में होता है, कभी कहीं से हमारे हक में होता है, आज तक इतने सालों से वो गवर्नमेंट को याद नहीं थी। मुझे रीजन बताएं हमसे पहले क्यों नहीं ये मांगी गई, पहले इस पे क्यों नहीं कब्जा इतने सालों से हुआ? इतनी बर्बरियत हैदर भाई देखिए अच्छी नहीं है। ये अपनी आवाम को खिलाफ कर रहे हैं, अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम एंटी स्टेट नहीं है, हम इस स्टेट के बच्चे हैं। अच्छा तार साहब, ये जो बात उन्होंने की है, पाकिस्तान के अंदर सर 500 अरब की बिजली चोरी होती है सर, हर महीने होती है। आपको आई एम श्योर स्टैट्स का पता होगा। ऐसे इलाके हैं जहां बिजली चोरी होती है, वहां पे आज तक कार्रवाई नहीं की गवर्नमेंट ने कलेक्टिवली। इस गांव का ट्रांसफार्मर उतार के ले गए क्योंकि वहां पर बिजली चोरी, या कह लें कि मीटर का बिल नहीं दिया इन लोगों ने। तो सर मतलब मीटर उतार के ले जाए ना सर, पूरे गांव का ट्रांसफार्मर उतार के ले गए। सर अगेन ये कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जाएगा उसको? नहीं, अगर हम एक मिनट दें सर, इनका जो गांव है मोहतरमा का, वो एक डेरा नुमा गांव है जहां इनकी अपनी जमीन है और पूरे पटवार सर्कल में इनकी फैमिली के अलावा और किसी की ना, आई डोंट थिंक वहां किसी की जमीन भी है। अगर होगी तो इनके रिश्तेदारों की होगी, और इनकी फैमिली मेंबर्स पे मुश्तमिल वो पूरा गांव है। ठीक है, आई थिंक 300 या 400 आबादी है और इनके मज़ारे वगैरह वहां मौजूद हैं। और इनसे मोहतरमा मैं आपको आई कैन शेयर विद यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो इनके बिल्स पेंडिंग है। इनको बोलें कि अगर ये गेपको की डिफॉल्टर इनकी फैमिली में मेंबर्स नहीं है तो पिछले 30 साल में इन्होंने अगर कोई बिल्स पे किए हैं, पूरा वहां का लोकल इलाका जानता है कि इन्होंने पानी इनके ऊपर डायरेक्ट लगा हुआ था और बिजली डायरेक्ट लगी रही है। और ये जो कह रही है कि इतनी देर से कभी हुकूमत ने फॉलो नहीं किया, ज्यादातर ऑन एंड ऑफ ये भी हुकूमत में रही है, और जब ये हुकूमत में होते हैं ये इस तरह के फायदे लेते हैं। इनके भाई इनके वालिद साहब उस वक्त से इनके पानी का भी इशू चलता आ रहा है, पूरे इलाके को पता है। अच्छा, अगर 26वीं आईनी तरमीम में ये साथ दे देते फिर तो आई थिंक ऐसा कुछ ना होता सर, क्योंकि एग्जैक्टली हमने देखा है 9 मई के बाद जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसको अभी तक अंदर रखा हुआ है। तो अगर ये साथ देते 26वीं आईनी तरमीम में तो ये सब कुछ ना होता। जी सर आई थिंक अराउंड 100 मेंबर्स हैं पीटीआई के, उन बाकी सबके साथ भी क्या ये हो रहा है? अच्छा, उन्होंने भी तो वोट नहीं ना दिया। अच्छा, अली अफजल साई के साथ भी ऐसे ही हुआ था बाय द वे। जी अनीका साहबा, आप पे मुकदमात भी हैं, वो मुकदमात क्यों हैं आप पे? हैदर भाई देखें, मेरे भाई पे शौकत भाई पे 38 FIRs है, छोटा हैदर भाई है उस पे 13 FIRs है, मेरे बाप पे 9-10 FIRs है।
ये बताएं, इतने जुर्म हमने एक कुछ तो किया होगा आपने ऐसा, अनिका साहबा, कुछ तो किया होगा आपने ऐसा। तो हम पहले याद नहीं थे इनको? ऐसा क्या किया हमने? देखिए, हमने नामी ग्रामी, मेरे वालिद साहब 76 साल के वो उम्र रसीदा मर्द है, और इन्हें शर्म आनी चाहिए, एक बुजुर्ग और उसकी बेटी से ये मुकाबला कर रहे हैं। शेम ऑन दिस एक्ट। नहीं, आप किसी एक शख्स को जिम्मेदार क्यों कैसे ठहरा सकती हैं? अगर तो ये ऐसा तो नहीं है ना, सारा अब्दुल तारड़ साहब पूरे का पूरा सिस्टम चला रही हैं, पटवार खाना वो चला रही हैं, रेवेन्यू वो चला रही हैं, पुलिस को वो देख रही हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता ना? इनसे ये रीजन पूछे, हैदर भाई, इनसे पूछे क्या इनकी हुकूमत है? सायरा बाजी को क्या अवाम ने चूज किया है? किस मैंडेट को लेके वो जिला हाफिजाबाद में हर हुकूमत कर रही है? ये तो मुझे वो अपना ओहदा बता दे काइंडली। नहीं, आपका प्रॉब्लम देखिए, आपका प्रॉब्लम अनिका जी सायरा साहिबा से है, या आपका प्रॉब्लम यह है कि आपके खिलाफ अनजस्ट कार्रवाई हो रही है, आपके ऊपर जुल्म हो रहा है? देखिए, मैं तो इधर की एमएनए हूँ। हैदर भाई, आपको पता है पिछली 4 रातों से हाफिजाबाद के जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, रात को उनके घरों में रेड होता है, और थाने इन्होंने अभी तक भर नहीं है। इतना डर किस बात का है? 24 के नजदीक भरते। जो हमारा यूथ है, जो हमारी पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो भी हमारे वोटर सपोर्टर है, पिछले 4 दिन से इन्होंने जिला हाफिजाबाद में इंतजामिया ने दहशतगर्दी फैलाई है। रात को लोगों की चारदीवारी को पामाल करते हैं, और उनके घरों में घुस के, ना औरतें होती हैं साथ, और उठा के ले जाते हैं। ठीक है अनिका साहबा, मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने इनसे पूछे, इन्होंने थाने भरे हुए हैं अभी पीटीआई के वर्कर्स के और वोटर्स के। क्या गुनाह है उनका? चले, मेरा गुनाह हो गया होगा, मेरी फैमिली का गुनाह हो गया होगा, उनका क्या गुनाह है? हमारे घर में तकरीबन हमारे गांव में रजिस्टर पड़े हुए हैं, जिसपे सारे आके रेवेन्यू वाले, पुलिस, पंजाब पुलिस, मेरे जिले की पुलिस आके हाजिरी लगाती है। उनका हमारे घरों में, हमारे गांव में क्या काम है? क्या हम उधर दहशतगर्द निकल आए हैं? अच्छा ठीक है अनिका साहब, चूंकि वक्त कम है हमारे पास, तारड़ साहब इसका जरा प्लीज जरा ब्रीफ सा इस पे एक रिस्पांस दे दीजिएगा कि क्यों है आम वोटर्स को क्यों थानों में बंद रखा गया? सर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इस तरह हो नहीं रहा। जो अगर कोई बंदा पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा होगा उसके लिए हुआ होगा, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी तक ऐसा मैंने सुना नहीं है। लेकिन मोहतरमा कह रही हैं तो हो सकता है। चले, वक्त हमारे पास कम है। अनिका साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तारड़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।